नमस्ते व्यूअर्स। हैंडी हिंदी में अर्चना आपका एक नए विषय के साथ स्वागत करती है। जैसे कि आप जानते हैं आज का विषय कौन सा है। हमारा आज का विषय है उपसर्ग। और उपसर्ग होता क्या है यह सीखना है। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है निकट और सर्ग का अर्थ क्या होता है? सृष्टिकर। उप का अर्थ होता है, यह जो उसका उप है उसका अर्थ होता है निकट और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। मतलब क्या हो जाता है, उसका अर्थ ऐसा हो जाता है कि ये दोनों के मिलन से निकट आकर ये दो शब्द जब एक साथ आते हैं तो उससे एक नया शब्द बन जाता है ना। उससे एक नया शब्द बन जाता है। लेकिन ये सीखने से पहले आपको हैंडी हिंदी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, इसको अंग्रेजी में हम प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में उसको हम प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं। तो उपसर्ग जो अभी पहले ही बताया कि उप का अर्थ होता है निकट और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो इसका हम इसकी परिभाषा ऐसे बोलेंगे, ऐसे जो शब्दांश होते हैं ये इसकी खासियत होती है, उनकी विशेषताएं पहले बता देती हूँ फिर उसकी मैं आपको परिभाषा बताऊंगी। जो उपसर्ग अर्थयुक्त होते हैं, यह जो उपसर्ग है, उपसर्ग जो शब्द है मैं बताऊंगी उपसर्ग होते क्या है। यह जो होते हैं वह अर्थयुक्त होते हैं और इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये अर्थयुक्त होते हैं लेकिन इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। और एक बात है उसमें कि ये उपसर्ग जो होते हैं ये पूर्व में, शब्द के पूर्व में जोड़े जाते हैं, मतलब पहले शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं। प्रीफिक्स में और सफिक्स में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसीलिए याद रखना है उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पूर्व में जोड़े जाते हैं, पहले जोड़े जाते हैं, ठीक है। यह उसका आसान तरीका है उसको याद रखने का, ठीक है, जो है वो याद रखने के लिए। और ये ऐसे जो सवाल है 10वीं के एग्जाम में आते ही है। उसका प्रत्यय, मूल शब्द, उपसर्ग, मूल शब्द, यह प्रश्न सवाल पूछे जाते हैं, तो इसकी हमको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम जानेंगे। जो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द से पहले लगकर, कौन से भी शब्द के पहले लगकर उनमें कुछ उनके अर्थ परिवर्तन हो जाते हैं, उनके कुछ अर्थ परिवर्तन होके उनमें एक नया शब्द बन जाता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। या फिर आसान तरीका है, उपसर्ग शब्द के पहले लग जाते हैं और अर्थ बदल देते हैं, ठीक है। आसान तरीका है उसको समझने का। लेकिन उपसर्ग जो होते हैं वो कितने भेद है, उसके उपसर्ग के कितने भेद है वह समझना पहले आसान होना चाहिए। देखो अभी जो हमने पहले ही सिखाया, हमारी हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, उनकी लिपि कौन सी है? देवनागरी है। उर्दू है, फारसी है, अरबी है और अंग्रेजी है। यह उनके अलग अलग भाषाओं से हमारे जो शब्द है, मैंने देशज शब्द, विदेशज शब्द यहाँ जो सिखाए थे, जो कि हमारे देश से आए वाले शब्द है, अलग अलग जगह से जो विदेशी शब्द है, जो अंग्रेजी शब्द है, इनको हम अलग अलग तरीके से सीखेंगे। इसको हम एक साथ सीखेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। तो आज मैं आपको इसके मैंने 4 भाग बनाए हैं। पहला भाग है उसका हिंदी उपसर्ग, दूसरा भाग है उसका संस्कृत उपसर्ग, तीसरा भाग है उसका उर्दू, फारसी या अरबी उपसर्ग और चौथा है अंग्रेजी और अव्यय वाले, जो संस्कृत के अव्यय होते हैं वह भी उपसर्ग यहाँ पे मैंने आपको 4 भागों में सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहला भाग आज हम सीखने वाले हैं, उसका नाम है हिंदी उपसर्ग। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं। आपको याद रखने के लिए ये बहुत आसान तरीका है। उसकी खासियत क्या है? यह शब्द के पूर्व में आते हैं, यह शब्द के पूर्व में आते हैं। लेकिन वो कैसे आते हैं ये समझेंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण आपको दे दिए हैं। जैसे कि ये शब्दांश है हमारा, उसका अर्थ क्या होता है, इस शब्दांश का अर्थ क्या होता है और जो शब्द दिया है उसका मूल शब्द कौन सा है, यह पहले हम जानेंगे। तो यहाँ पे हमारा शब्दांश है यह शब्दांश है, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? अभाव। अ का अर्थ अभाव हो जाता है। अभी मैंने यहाँ पे एक शब्द लिया है अज्ञान। अज्ञान, अज्ञान का मूल शब्द मैंने उपसर्ग अ लगाया है, देखो यहाँ पे अ लगाया है, ये उपसर्ग, लेकिन मूल शब्द उसका क्या है? ज्ञान। ज्ञान यह उसका मूल शब्द है, उसका अर्थ है अभाव। जब हम ये पूरा शब्द लिखते हैं तो वो हो जाता है अज्ञान। अपूर्ण, दूसरा एक शब्द है अपूर्ण। अपूर्ण में मूल शब्द कौन सा है? अपूर्ण में मूल शब्द है पूर्ण, यह मूल शब्द है पूर्ण।
और उसको उपसर्ग लगा है, ये शब्दांश का पहले लगा है ना, ये उपसर्ग है। अटल, अटल यह और एक शब्द है, इसमें मूल शब्द कौन सा है? टल यह मूल शब्द है, उसको उपसर्ग लगा है। अशोक, अशोक में शोक, शोक मूल शब्द है, उसको उपसर्ग लगा है। हो गया ये का अर्थ होता है अभाव। सबसे पहले आपको अर्थ पता होना चाहिए उन उपसर्गों का, मतलब वो जो उपसर्ग आप लिख रहे हैं तो उनका अर्थ आपको पता होना बहुत जरूरी है, ताकि आपके इसमें मूल शब्द निकालते समय उसमें कुछ गलतियां ना हो। दूसरा शब्द है हमारा क या कु। क अगर हमने उपसर्ग लगाया है तो क्या हो जाएगा? अगर क का अर्थ होता है बुरा, मैंने एक शब्द लिया है यहाँ पे कुपुत्र। कुपुत्र का मूल शब्द कौन सा है? पुत्र, और उसको उपसर्ग कौन सा लगा है? यह कु उपसर्ग लगा है। दूसरा शब्द है सुपुत्र। सुपुत्र में मूल शब्द कौन सा है? पुत्र, यह मूल शब्द है, उसको सु उपसर्ग लगा है। तीसरा शब्द है कुकर्म। कुकर्म में मूल शब्द कौन सा है? कर्म, और उपसर्ग कौन सा लगा है? कु। दूसरा है कुचक्र। कुचक्र में मूल शब्द कौन सा है? चक्र, यह चक्र यह मूल शब्द है और कु उसको उपसर्ग लगा है। समझ रहा है ना? आसान है ना समझना? ये मैंने आपको अलग अलग तरीके से इसलिए सिखाया है, इसका शब्दांश कौन सा है, उसका अर्थ क्या होता है, उसके मूल शब्द क्या होता है, और उससे नए शब्द कौन से बन जाते हैं। एग्जाम में आपको परीक्षा में क्या आ जाता है, अगर मैंने यहाँ पे एक शब्द दिया है अपूर्ण, निम्नलिखित शब्द का मूल शब्द निकालकर उपसर्ग या प्रत्यय में वो उसको परिवर्तन कीजिए, या तो फिर उसका उपसर्ग या प्रत्यय लिखिए। ऐसे शब्द प्रश्न वहां पे आ जाते हैं। ठीक है। तीसरा सवाल है हमारा अन। अन अगर शब्दांश है, अन का अर्थ क्या हो जाता है? नहीं या फिर अभाव। नहीं या अभाव हो जाता है, वो शब्द के जैसे उसका अर्थ बदल जाता है। तो मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पे अनपढ़। मैंने सबका नहीं दिया, यहाँ पे सिर्फ एक एक का दिया है, आपको समझने के लिए एग्जाम्पल दे दिया है। अनपढ़ यह शब्द है। अनपढ़ में से मूल शब्द कौन सा है? पढ़ यह मूल शब्द है, और अन क्या लगा है उसको? अन उपसर्ग लगा है। समझ रहा है? आगे है अनादि। तो अनादि में क्या लगा है? इसमें इसमें मूल शब्द क्या आएगा? अनादि में मूल शब्द क्या आएगा? अन जो है यह उपसर्ग लगा है, आदि उसमें मूल शब्द आएगा, आदि। अनादि, आदि शब्द उच्चारण हो रहा है, आदि उसमें मूल शब्द लगेगा। अनेक, अभी देखो अनेक में क्या हो जाता है? अन, अन यह मूल शब्द लगा है, और एक उस अन यह उपसर्ग लगा है, और एक उसका मूल शब्द है। ठीक है। अन उसको उपसर्ग लगा है और एक उसका मूल शब्द है। समझ आ रहा है? आगे है अनादर। और एक यहाँ पे सवाल है अनादर। अनादर का मूल शब्द कौन सा है? अन, और सॉरी उपसर्ग कौन सा है? अन, और मूल शब्द कौन सा है उसका? आदर। अनादर। हो गया है? समझ में आ रहा है? आगे का सवाल है हमारा अध। शब्दांश है उसका अध। अगर अर्थ होता है उसका, अध का अर्थ होता है आधा, और मैंने इसमें एक ही शब्द लिखा है, एक ही शब्द का मूल शब्द दिया है। जैसे शब्द है अधखिला, तो अधखिला का जो उपसर्ग है वो कौन सा आया है? अध आया है, आया है ये अध, और मूल शब्द कौन सा है उसका? खिला। खिला यह उसका मूल शब्द है। अध पका, इसमें मूल शब्द पका है, अध उसको उपसर्ग लगा है। अध मरा, मरा मूल शब्द है, अध उसको उपसर्ग लगा है। आगे का सवाल है उन। उन शब्दांश है, देखो शब्दांश है, उसका अर्थ होता है एक कम। एक कम कैसे अर्थ हो जाता है? देखो अगर यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है 29, ठीक है, 29, 29 का मूल शब्द कौन सा है? 30, और उपसर्ग कौन सा लगा है उसको? उन, मतलब एक कम आया। एक कम, वह संख्या पूरी होने के लिए एक कम। अगर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, तो उसको होने के लिए एक संख्या कम है, इसीलिए उसको उन यूज करते हैं। 29, 39, 59 होता है ना ये। हाँ, आगे है देखो अभी 39। 39 यह जो शब्द है उसमें मूल शब्द कौन सा है? आप बताइए। 39, 40 यह उसका मूल शब्द है, उन उपसर्ग लगा है। आगे का शब्द है 59, तो 59 में मूल शब्द कौन सा है? 60, 60 यानी 60, और उन उसको
उपसर्ग लगा है। समझ आ रहा है? आसान है, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया है। ओके, आगे का सवाल है हमारा। दु शब्दांश है और दु का अर्थ होता है दो। दु का अर्थ क्या हो जाता है? दो हो जाता है। तो अभी यहाँ पे मैंने एक शब्द लिया है, दुरंगी। दुरंगी मैंने एक शब्द लिया है। तो इसमें मूल शब्द, इसका मूल शब्द कौन सा है? रंग। दो का अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पे? दो, मतलब दो रंगों वाला। दुरंगी का अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पे? दो रंगों वाला, यानी कि दुरंगी। दो इसमें उपसर्ग लगा है, शब्द के पहले लगा है। दूसरा है दुगना। तो दुगना में मूल शब्द कौन सा है? गना, यह उसका मूल शब्द है। दो उसको उपसर्ग लगा है। दो मंजिला, मंजिल उसका मूल शब्द है। दो उसको उपसर्ग लगा है ना। आगे और है नी। नी अगर इसका अर्थ हो जाता है बिना या फिर रहित, बिना या रहित उसका अर्थ हो जाता है। तो मैंने एक शब्द यहाँ पे लिखा है नीडर। तो नीडर का उसका उपसर्ग कौन सा लगा है? नी लगा है उपसर्ग। और उसका मूल शब्द कौन सा है? डर, यह उसका मूल शब्द है। ओके, आगे का है निहत्था। तो निहत्था इसका नी उपसर्ग है और हत्था उसका मूल शब्द है। समझ में आ रहा है? इसके हम और कुछ उदाहरण ले लेंगे आपके समझने के लिए, ठीक है। उपसर्ग में इतना ही याद रखना है, ये शब्द के पूर्व लग जाते हैं। यह शब्द के पूर्व लग जाते हैं, इतना ही याद रखना है। अब अभी हम ले लेंगे नी। नी हमारा यहाँ पे शब्द है। तो अगर हमारा नया शब्द बनेगा निषेध। निषेध, मैं एक ही उदाहरण दूंगी। निषेध अगर यह हमारा शब्द बन रहा है नी से, तो उसमें उपसर्ग कौन सा है? नी उपसर्ग लगा है ये। नी का अर्थ क्या होता है? नी का अर्थ क्या हो जाएगा? अभाव या फिर निषेध, उसका अर्थ क्या हो जाता है? अभाव, कम। ओके, अभी इसमें मूल शब्द कौन सा है? शेध, यह जो है उसका मूल शब्द है। उसका शेध, शेध जो है वह मूल शब्द आ रहा है। आ रहा है समझ में? और एक उदाहरण ले लेंगे हम, जैसे कि पर। पर यह हमारा एक शब्द है और इससे जुड़े हम पहले नया शब्द लेंगे। पर का एक शब्द बनाइए, चलो वो बनाइए। पर पोता, पर नाना, पर दादा, है ना। यहाँ पे हम पर नाना यह शब्द हम बनाएंगे। तो उसमें उपसर्ग कौन सा है? ये उपसर्ग आया है यहाँ पे। अब इसका मूल शब्द कौन सा है? नाना। लेकिन पर का अर्थ क्या हो जाता है? आपको अर्थ भी समझ में आने चाहिए। एग्जाम में अर्थ नहीं पूछे जाते, मैं ये भी बोलती हूँ कि एग्जाम में अर्थ नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन वो आपको पता होने चाहिए। पर का अर्थ होता है दूसरी पीढ़ी का। पर का अर्थ होता है दूसरी पीढ़ी का, ठीक है। और एक उदाहरण ले लेंगे हम, जैसे कि चौ। जैसे चौकन्ना, यहाँ पे शब्द है चौकन्ना। तो इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है? यह चौ उपसर्ग है। इसमें मूल शब्द कौन सा है? चौकन्ना का मूल शब्द कौन सा आएगा? कन्ना। कन्ना उसका मूल शब्द आएगा। और उसको हम, उसका अर्थ क्या होता है? चौ का अर्थ क्या होता है? चार। चौ का अर्थ क्या हो रहा है? चार हो रहा है। ऐसे ही मैं और कुछ आपको उदाहरण बताने वाली हूँ, वो आपने सुलझाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अभी आपने सुलझाना है अवतार। आपने शब्द सुलझाना है अवतार। बोलिए अभी इसमें उपसर्ग कौन सा है? अवतार में उपसर्ग कौन सा लगा है? यस बोलिए। और उसको इसमें क्या लगा है? और शब्दांश अलग लगा है ना। लगा है ये, ठीक है। अभी इसका हम मूल शब्द निकालेंगे। कौन सा है मूल शब्द? तार। अभी उसका अर्थ क्या हो जाता है? अवतार का अर्थ याद कीजिए, चलो कोशिश कीजिए। अवतार का अर्थ क्या हो जाएगा? हीन। हीन, है ना। अवतार का अर्थ हीन हो जाएगा। ये आपको अर्थ नहीं आते, ये एग्जाम में अर्थ नहीं पूछे जाते, आपको सिर्फ
मूल शब्द बनाना है और उसका नया शब्द बनाना है, उसमें उपसर्ग लगा है या प्रत्यय लगा है, यह ढूंढना है। ठीक है, मैं ऐसे कुछ आपको उदाहरण देने वाली हूँ, आपने वह गृह कार्य के रूप में पूरे करने हैं। जैसे मैं आपको शब्द दूंगी, बिन बोया आपका गृह कार्य है। बिन बोया, आप में इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है, मूल शब्द कौन सा लगा है, आपने ढूंढना है। ओके, बिन बोया है। दूसरा है अध कचरा, बिन बोया अध कचरा। तीसरा है अनहोनी। चौथा है कुपुत्र। और पांचवा है इसका अवगुण। ठीक है, यह मैंने 5 शब्द आपको गृह कार्य के लिए दे दिए हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो मेरा ये भाग दूसरा देखना भूलना नहीं है, क्योंकि ये अधूरा है, ये पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है, इसके 4 भाग है। मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट इसलिए सिखाया ताकि आपको समझ आए। उपसर्ग आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ये हिंदी है, हिंदी के शब्द के आते हैं, मतलब ये देशज या विदेशज नहीं है, ये हिंदी में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बाहर से नहीं आए हैं। मैं आपको धीरे धीरे इसको समझाऊंगी, संस्कृत कौन से है, उर्दू कौन से है, फारसी कौन से है, अरबी कौन से है, ये हमको सीखना है। तो लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है, बने रहना है, और फिर देखना है इसके 2 3 4 भाग, चारों भी भाग तैयार है, आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर हम फिर मिलते हैं भाग दूसरे के साथ। हैंडी हिंदी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।